हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर आज हम शुरू करने जा रहे हैं आज का ये जो क्विज है। इसको इंडियन कल्चर के ऊपर ये रहेगा हमारा जनरल नॉलेज का ये जो क्विज। इसमें हमारे टोटल 10 प्रश्न रहेंगे और वो प्रश्न रहेंगे एमसीक्यू टाइप में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो उसमें से हमने किसी एक को चुनना है। तो ये रहा मेरा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहां मनाया जाता है? हाथी महोत्सव कहां मनाया जाता है हर साल? 4 ऑप्शन है, जयपुर, श्री गंगानगर, जोधपुर या फिर अजमेर। आपका समय शुरू होता है अब। आपको मिलेंगे 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ओके, चलिए इसका सही जवाब आपको बता देते हैं। तो इसका सही जवाब है जयपुर। हाथी महोत्सव प्रति वर्ष जयपुर में मनाया जाता है। इसमें हाथियों को सजा धजाकर महोत्सव में लाया जाता है। तो यह था हमारा पहला प्रश्न। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, मे दम मे फाई किस प्रदेश का त्योहार है? फिर से रिपीट कर देता हूं, मे दम मे फाई किस प्रदेश का त्योहार है? इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नंबर ए है असम, बी पे है मेघालय, सी मणिपुर, डी केरल। तो इसके लिए भी आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। तो समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 एंड 5। तो अभी तक उम्मीद है कि आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है असम। तो असम में जो ये त्योहार है ये मनाया जाता है। तो वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो पूर्वज हैं, उन लोगों के जो पूर्वज हैं असम में, वो वहाँ पे उनको प्रसाद चढ़ाते हैं और पारंपरिक तरीके से भगवान को बलिदान देते हैं। चलिए अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, 10 प्रश्नों की सीरीज में तीसरा प्रश्न है, गुरमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। गुरमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? ऑप्शन रहेंगे, ब्राह्मी लिपि, बी पे शारदा लिपि, सी टांकणी लिपि, डी कुषाण लिपि। तो सोचिए कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं क्या है। इसका सही जवाब है शारदा लिपि। अब लेते हैं हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, एज़ुथचान पुरस्कारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? फिर से रिपीट करता हूं, एज़ुथचान पुरस्कारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? ऑप्शन रहेंगे, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। तो इसका सही जवाब देख लेते हैं क्या है। इसका सही जवाब है केरल, और ये केरल का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार भी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न, 10 प्रश्न की सीरीज में 5वां प्रश्न।
प्रश्न है, बासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? बासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन रहेंगे गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं क्या है। स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक में ये पुरस्कार दिया जाता है। ओके, ये पुरस्कार जो है वो सामाजिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में योगदान के लिए दिया जाता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। छठा प्रश्न है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश। चलिए इसका जवाब सोचिए और समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। चलिए इसका जवाब बता देते हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण भारत की धरोहरों, स्मारकों की देखभाल के लिए बनाया गया है। इसके चेयरपर्सन की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 7वां। टोटल 10 प्रश्नों की सीरीज में 7वां प्रश्न है, तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथौरा कहां है? फिर से रिपीट कर देता हूं, तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथौरा कहां है? ऑप्शन ग्वालियर, आगरा, नई दिल्ली, अगरतला। सोचिए इसका सही जवाब। समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं क्या है। तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। किला राजपिथौरा नई दिल्ली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। 8वां प्रश्न है, चिश्ती सिलसिला एक सूफी सिलसिला है जो चिश्त कस्बे से शुरू हुआ है। आप बताइए कि चिश्त कस्बा कहां स्थित है? ऑप्शन रहेंगे अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, सऊदी अरब। सोचिए इसका सही जवाब। समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब है अफगानिस्तान। इसको थोड़ा देख लेते हैं कि चिश्त कस्बा अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में स्थित एक कस्बा है। इसकी स्थापना 930 ईस्वी में अबू इशाक शमी ने की थी। पश्चिमी एशिया से लौटने से पहले उन्होंने स्थानीय अमीर अबू अहमद अब्दुल के बेटे को प्रशिक्षित और नियुक्त किया, जिनके नेतृत्व में चिश्तिया क्षेत्र रहस्यमय आदेश के रूप में विकसित हुई। चिश्ती सिलसिला की भारत में स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की। इस सिलसिले को अन्य प्रमुख संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गजशंकर, निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन अली अहमद सबीर कल्यारी थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है, द्वितीय बुद्ध
किसे कहा जाता है? जी हाँ, प्रश्न है द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? ऑप्शन रहेंगे पद्म संभव, मैत्रेय, अवलोकितेश्वर, अश्व घोष। तो आपने इसका सही जवाब जाना है इन चार में से। चलिए समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब है पद्म संभव। द्वितीय बुद्ध पद्म संभव को कहा जाता है। चलिए अब आज की प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं कि क्या है। अंतिम प्रश्न 10वां प्रश्न। प्रश्न है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? जी हाँ, प्रश्न है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 1963, 1966, 1969 या फिर 1970। समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं क्या है। तो स्टूडेंट्स इसका सही उत्तर है 1969।